हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के मैथ्स का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का कुछ प्रश्न आज बताने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अंग्रेजी में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है कि जो ये संख्या दिया गया है ये संख्या भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक्सप्लेन किया हुआ है, नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी संख्याएं दो प्रकार से होती है। कौन कौन? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्या को, और कंपोजिट नंबर्स के मतलब हुआ भाज्य संख्या को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली वन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक और इट सेल्फ यानी स्वयं से वो डिवाइड हो। ठीक है, स्वयं से भाग लगे, तो वह संख्या क्या कहलाता है? प्राइम नंबर्स कहलाता है। और कंपोजिट नंबर, वेयर कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो अब भाज्य संख्या वे संख्या जो क्या हो, मतलब एक से और स्वयं से और अदर संख्या से भी डिवाइड हो, तो वह संख्या क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर्स। ओके, क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे आप इसको भाज्य संख्या को और दूसरे तरीका से आप समझना चाहते हैं तो यानी 3 या 3 से अधिक जिसका फैक्टर हो, यानी 3 या 3 से अधिक जिस संख्या का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, तो वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, तो यहाँ पर इस संख्या का लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पर 13 को कॉमन करते हैं, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1, और 77 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 13 इंटू 78। ठीक है, 13 इंटू 78, तो 78 को भी फैक्टर के रूप में करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6 यानी 13 6 जा यानी 13 6 जा कितना होता है? 78। तो देखिए यहाँ पर 3 या 3 से अधिक संख्या है, तो ये क्या है? एक प्रकार से कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो इसी प्रकार अगला है अगेन। तो ये भी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है? तो इसको भी करते हैं, हल करते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 5 को इसमें क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, तो जो शेष बचा उसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 कॉमन हुआ तो प्लस 1 यहाँ शेष बचा। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उस सभी को गुना करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 504 यानी 504 प्लस 1। अब ये 504 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 505 यानी 505। तो ये भी एक प्रकार क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो इस तरह से आप ऐसी संख्या को प्रूव्ड कर सकते हैं कि ये संख्या क्या है? एक कंपोजिट नंबर्स है।
ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।